नमो नमः। बच्चों, अत्यंत ही महत्वपूर्ण जिस पे बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें जो है अशुद्धि संशोधन पर वीडियो चाहिए है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, बल्कि अभी हम थोड़ा बाहर हैं लेकिन तत्काल यही कोशिश करें किस तरीके से आपके लिए तैयारी है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ, इसलिए हमने अशुद्धि संशोधन के यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए गए हैं। इनसे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा। समय अभाव के साथ जितना जो कुछ अच्छा होगा उतना करेंगे। निश्चित विषय वीडियो देखते रहिए, बहुत ही आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब के अपना वीडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि लिखा हुआ है कि सौम्यः, और मैं जूम करूं, कि सौम्या मंदिरम मंदिरः गच्छति। लिखा है सौम्या मंदिरः गच्छति। तो देखिए सौम्या स्त्रीलिंग शब्द है और गच्छति एक वचन का, या ये भी एक वचन है। केवल जो मंदिरः लिखा हुआ है इसमें हमने निशान भी लगाया हुआ है, तो मंदिरः नहीं, अपितु कर्म में कौन सी व्यक्ति होती? द्वितीया, है ना। कर्म में कौन सी व्यक्ति होती? द्वितीया। तो मंदिरः नहीं होगा, क्या होगा? देखिए यहाँ मंदिरम होगा। क्या होगा? मंदिरम, मंदिरम, है ना। ऊपर बिंदी आएगी, मंदिरम। सौम्या मंदिरम गच्छति। यहाँ अगर ऊपर को आपको दिख रहा हो तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि सौम्या मंदिरम गच्छति। वेरी गुड। तो अब आप देखिए अगला उदाहरण आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है कि शिक्षकः सुधाखंडम लिखति, कि शिक्षक जो है वो सुधाखंडम लिखति। तो जबकि सुधाखंड से लिख रहा है, ये इसका मतलब है, तो शिक्षकः सुधाखंडम नहीं होगा। अभी तो करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। सुधाखंडेन क्या होगा? कि शिक्षकः सुधा है, और फिर आगे क्या लिखाएगा? खंडेन, खा और ये खंडेन, शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति। बस यही आपको ये थोड़ा सा करना है और ये आपका पूरा एकदम से सही हो जाएगा। वेरी गुड। बस आपको यही थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे इसमें आगे हमने उदाहरण क्या लिया हुआ है कि कृष्ण, हाँ देखिए थोड़ा सा मैं पास करूँ आपको दिखे और अच्छे से। लिखा हुआ है कि कृष्ण मोदकम रोचते, है ना, कि कृष्ण मोदकम रोचते। तो जब कृष्ण को मोदक अच्छे लगते हैं तो इसके वो में कौन सी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी? रुचि धातु की कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो कृष्ण ना होकर के क्या हो जाएगा? कृष्णाय। क्या हो जाएगा? कृष्णाय मोदकम रोचते। अर्थात जो है कृष्ण को क्या? मोदक अच्छे लगते हैं, मोदक बढ़िया लगते हैं। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, है ना। अब देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यहाँ पे अगला अपना उदाहरण लिया गया है कि गंगा हिमालयस्य प्रभवती। कि गंगा, इसका अर्थ ये ले रहे हैं गंगा हिमालय से जो है बहती है, निकलती हैं। तो हिमालय से प्रभवती लिखा हुआ है, तो जबकि ये गलत है, क्योंकि जहाँ से प्रभावित हो रही हैं तो वहां से क्या हो? गंगा अलग हो रही हैं। तो अलगाव में यह ध्यान रखना कि अगर कोई सैनिक है कि सैनिकः अस्वात् पतति, या गंगा हिमालयात् प्रभवति, या वृक्षात् पर्णम पतति, या पर्णानि पतंती, कुछ भी इस तरीके का है, तो जब दूर हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो वह पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ जो हिमालयस्य लिखा हुआ है, या हिमालयस्य ना होकर के हो जाएगा हिमालयात, है ना। क्या हो जाएगा? हिमालयात, कि गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा जो है हिमालय से प्रभावित होती हैं, मतलब निकलती हैं। तो बस आपको यही ध्यान में थोड़े से रखते चलना है और ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। इन उदाहरणों को आप बहुत बढ़िया से जो है देखते रहिए। ये सब बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता देने वाले हैं। अब आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि नावः तडागम अस्ति, है, नावः तडागम अस्ति। तो वेरी गुड, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। तो नावः मतलब अच्छा, नाव कहे तडागम अस्ति, तो तडागम अस्ति नहीं है। अर्थात क्या होगा? यहाँ आधारोधिकरणम है कि तडागे अस्ति। नावः कहाँ, नाव कहाँ पर है? तडाग में है। तो तडाग में अगर यह अर्थ निकल रहा है तो हो जाएगा तडागम ना होकर हो जाएगा तडागे, कि तडागे अस्ति। बहुत सही। अब हम देखेंगे हमारा जो अगला उदाहरण लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है कौन सा? वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राधा कृष्णस्य
सह की राधा जो है कृष्ण से सह गच्छति, है ना, अशुद्ध वाक्य है। जबकि सह के योग में हमेशा याद रखना कि जिसके साथ जा रहे हैं जिसके साथ जा रहा है उसके सह के योग में कौन व्यक्ति हो जाएगी, तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। तो राधा कृष्ण से सह न होकर के कृष्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, कृष्णेन, क्या हो जाएगा, कृष्णेन, कि राधा कृष्णेन सह गच्छति, राधा जो है वो किसके साथ जा रही है, कृष्ण के साथ जा रही है। वेरी गुड। तो बस यही हमको ध्यान में रख करके चलना है। अब आगे आप उदाहरणों को देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि श्री कृष्णम नमः, है ना। तो देखो नमः जब भी आ जाएगा तो पहले वाले शब्द में चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम्ब घटोगाच एक सूत्र है, उसके माध्यम जिसको नमस्कार करें चतुर्थी व्यक्ति होती है। आप सिंपल से ये लगा दो, अगर अकारण शब्द रहेगा तो आपको आय लगा दोगे तब भी ये सह हो जाएगा, है ना। प्रायः हो जाता है, कहीं है कि ना हो। तो ये श्री कृष्णम नमः, तो श्री कृष्णम न कृष्ण आय लगा दो तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्णाय हो जाएगा, है ना। श्री कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, इसी में बड़ा अड़ा होकर के और या लग जाएगा, श्री कृष्णाय हो जाएगा, है ना। श्री कृष्णाय नमः। वेरी गुड। तो बस यही आपको थोड़ा थोड़ा समझते चलना है। अब आप अग्रिम उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है सर्वे बालकाः धावती, है ना। तो आपको देखना है सर्वे बहुवचन है, बालकाः बहुवचन है और धावती क्या है, एक वचन की क्रिया लगी हुई है। और होना क्या चाहिए, धावंती होना चाहिए। सर्वे बालकाः धावंती, ये अगर लिखा हुआ है कि बालका अगर एक वचन होता तो क्रिया भी एक, जिस वचन की कर्ता है उसी वचन की क्या होती है, क्रिया, है ना। बस ये ध्यान रखाते हैं, धावती ना हो करके ये हो जाएगा धावंती। क्या हो जाएगा, धावंती, है ना। कि सर्वे बालकाः धावंती, सारे के सारे बालक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब हम देखेंगे अगले हमारे उदाहरण को, लिखा हुआ है माता बालकम दुग्धम ददाती, कि माता बालक को दूध देती है। अब एक हिसाब से है ये सही, लेकिन क्या है कि दाधातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति हो जाती। ददाती लिखा हुआ है कि माता जो है बालक को क्या दे रही हैं, दूध दे रही हैं, दुग्धम ददाती। तो दाधातु का योग है तो यहाँ पर बालक में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, चतुर्थी, जिसको देती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा बालकाय। क्या हो जाएगा, बालकाय, कि माता बालकाय दुग्धम ददाती, माता बालक को क्या देती हैं, दूध दे रही हैं माँ बालक को, है ना। बस अग्रिम हम अपने उदाहरण को देखेंगे और यहाँ लिखा हुआ है आपका भवान कुत्र गस्यसि। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है इन सब में कि दो बातें तीन बातें ध्यान रखनी। पहला यह है कि कर्ता आपको देखना है, कर्ता एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। तो जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। बस कर्ता ध्यान रखो, इसके बाद सीधा क्रिया पे जाओ। बहुत कम ऐसा दिखेगा जहां कर्म आपको बदलना पड़ेगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, हमेशा याद रखना। तो कर्ता के अनुसार आपको क्रिया को बदलना है ना, ध्यान। कर्ता क्रिया अनुसार नहीं, कर्ता क्रिया के अनुसार बदल जाएगी। यहाँ जो जो आते जा रहे हैं बताते जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सह का जब योग आया तृतीय विभक्ति लगना है, नमः का यदि योग आ गया चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है ना। और अगर दाधातु का योग आ गया तब भी चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है। और जो आते जाएंगे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अभिता परिता समया निक्सा यदि आ गया द्वितीय विभक्ति लगा देनी है, बिना के योग में तृतीय विभक्ति लगा देनी। बस ये थोड़े थोड़े चीज याद है और 100% समझिए, आपकी अशुद्धि संशोधन नहीं गड़बड़ होगा। कुछ एग्जाम से अगर ये उदाहरण कुछ थोड़े से देख लोगे एग्जाम्पल्स, तो आपको बहुत कुछ जो है ये समझ में आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर समझिए लिखा हुआ है कि भगवान पुत्र पश्यसी, कि भगवान आप जो भगवान पुत्र पश्यसी लिखा है तो पश्यसी ये मध्यम पुरुष का है ना। तो जब भगवान ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर पश्यसी नहीं होगा, अपितु क्या होगा, भगवान पुत्र पश्यति, है ना। क्या हो जाएगा, भगवान पुत्र पश्यति यहाँ पर होगा, ना कि पश्यसी होगा, है ना। इसके बाद हम देखो सह की बात कर रहे थे तो सह पे ही हम देखेंगे तत्काल कि सह का ही एक नीचे बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि पिता पुत्र से सह आगतः, पिता पुत्र तो सह के योग में भी हमने बोला था तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो पुत्र से ना होकर के क्या हो जाएगा, पुत्रेण। हमेशा याद रखना जिसके साथ जा रहे हैं सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। वेरी गुड। तो बस आपको यही थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है। 100% आपके अशुद्धि संशोधन गड़बड़ नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही अच्छे होते चले जाएंगे।
है ना। अब आप देख रहे होंगे आगे आपको दिख रहा है कृष्णम नवनीतम चोरते, है ना, कि कृष्णम नवनीतम रोचते, कृष्ण को नवनीत अच्छे धातु के में कौन सी व्यक्ति हो जाती है, अभी हमने बताया था चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। तो कृष्णम ना होकर के क्या हो जाएगा, कृष्णाय, क्या हो जाएगा, कृष्णाय मोदकम रोचते, कि कृष्ण को क्या है, मोदक अच्छे लगते हैं ना। बस यही चीज़ें आपको बस थोड़ी थोड़ी ध्यान में रख के चलेंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छा ये अशुद्धि संशोधन का छूटेगा नहीं, और बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक दो नंबर की ही बड़ी महत्व होता है। लख रहा है देखो, वृक्ष से पर्णानि पत्राणि पतति, वृक्ष से जो है पत्रे गिरते हैं। तो वृक्ष से है, वृक्षात हमने कहा जहाँ से अलग हो रहे हैं, पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से हो रहे हैं। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति वृक्ष में हो जाएगी। तो यहाँ पर वृक्षात ना हो करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृक्षात ना हो करके, वृक्षस ना हो करके हो जाएगा वृक्षात, क्या होगा, वृक्षात। यहाँ पर हो जाएगी आपकी पंचमी विभक्ति, है ना। तो वृक्षात पत्राणि पतति, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बिल्कुल अग्रमण धारण देखिए, सीता रामस्य वनम गच्छति। तो आप बताइए कि राम में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी सह के योग में, अभी तत्काल बताया था हमने ऊपर, बस वही आपको यहाँ बताना है। नीचे लिखा हुआ माता बालकम दुग्धम ददाति, अभी हमने क्या बोला, दधातु के कौन सी व्यक्ति होती है, बताइए, चतुर्थी व्यक्ति होती है। वेरी गुड। तो बालकम में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, चतुर्थी है, पहले ही मैंने बताया था। तो बालकम ना होकर के क्या हो जाएगा, बालकाय, है ना। बस यही चीजें थोड़ी ध्यान में रखते रहिए, सब एकदम से बढ़िया हो चले जाएंगे। अब आगे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर प्रश्न की शिवम नमः। अभी हमने क्या बोला, नमः के योग में होती चतुर्थी व्यक्ति, तो आय लगा देना। शिवम लिखा है तो क्या हो जाएगा, आय लगा दो तो हो जाएगा शिवाय, आय लगा देना। रामम नमः लिखा हुआ है तो लिखा है रामाय, आय लगा दो। गणेशम नमः लिखा हुआ है उसमें भी आय लगा दो, गणेशाय, है ना। तो बस आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको आय लगाते चले जाना है और आपके रूप सब सही होते चले जाएंगे यदि नमः का योग आया है तो। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है विशेष विशेषण के, है ना, तो ना हो तो एक बार देख लो विशेष विशेषण के भी ये उदाहरण लिखा है। विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पद, विशाल ग्राम, तो विशेषण पद कौन है यहाँ पर, विशाल है, ग्राम तो है ही विशाल, है ना। यहाँ लिखा है मधुरानि गीतानि इत्यस्मिन् पदे, तो ये गीतानि क्या है, विशेष पद है, मधुर गीत गा रहा है। चतुरः बालकः इत्यस्मिन् पदे, विशेषण हमको बताना था, तो यहाँ पे चतुरः जो है क्या है, ये चतुरः यहाँ पर है विशेषण। वेरी गुड। अब हम देखिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि, और मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, लिखा है कि रामः सर्पम बिभेति, मान राम सर्प से डरता है। तो जिससे डरता है, डर के योग में, भय के योग में होती है कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति हो जाती है। जब पंचमी विभक्ति हो जाएगी तो रामः सर्पम बिभेति, राम सर्प से डर रहा है, तो जिससे डर रहा है उससे हो जाएगी पंचमी विभक्ति उसमें। तो सर्प से डर रहा है तो हो जाएगी क्या, सर्पात, है ना। जिससे डर रहा है उसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। तो यहाँ राम किससे डर रहा है, सर्प से डर रहा है, तो इस सर्प में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, सर्प में पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, बिल्कुल सही। अब आप उन्हीं आगे उदाहरण देखेंगे, सीता रामस्य वनम गई, देखो फिर से पूछा गया है, सीता रामस्य वनम गच्छति, तो राम के साथ जा रही है, तो राम में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तृतीया, कौन व्यक्ति हो जाएगी सह के योग में, तृतीया। तो राम की जगह क्या हो जाएगा, बताओ, वेरी गुड, रामेण हो जाएगा, है ना। तो अब जहां भी सह का योग आएगा मैं नहीं बताऊंगा, आप सीधे समझ जाना, मैं केवल कहूंगा सह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, आपको बोल देना स्पष्ट रूप से तृतीया। अगर नमः का योग आया तो हम बता देंगे चतुर्थी, है ना, आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रामः विद्यालयम गच्छामि, तो रामः समझिए क्या है, करता है, एक वचन का है। विद्यालयम बिल्कुल क्रिया है, कर्म द्वितीय विभक्ति हो गई है। विद्यालयम गच्छामि ये क्रिया है, और यहाँ पर क्या, उत्तम पुरुष क्रिया है। एक वचन तो है लेकिन ये उत्तम पुरुष की है, जबकि यहाँ पे कौन सा होना चाहिए वचन, यहाँ पे प्रथम पुरुष होना चाहिए, और एक वचन तो रहेगा ही। तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा, रामः विद्यालयम हो जाएगा गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, है ना। तो बस यही चीजें आपको देखते हुए चलना है। अब हम चलते हैं अपने अगले उस पर, तो लिखा गुरुम नमः। तो यहाँ पे गुरु जो शब्द है वो जब इसमें चतुर्थी बनेगी तो इसमें बनता है गुरुवे, क्या बनता है, गुरुवे नमः, गुरु और वे लग जाएगा, गुरुवे नमः। तो नमः में चतुर्थी ही है, चतुर्थी हो जाती है, यही कोई है जिसमें आय नहीं लगेगा, अन्यथा आ लग जाता है। अब देखिए नृपम, नृपः राजा जो है वो विप्रम
धनम दद, विप्र को धन देता है, तो विप्र को तो उस हिसाब से तो द्वितीय होनी थी, लेकिन नियम है कि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जिसको दे रहा है, विप्र को दे रहा है, वो चतुर्थी विभक्ति होकर हो जाएगी क्या, विप्राय। क्या हो जाएगा, विप्राय। कि नृपहा विप्राय धनम ददाति, कि राजा जो हैं वो ब्राह्मण को जो है धन दे रहे हैं। अगला फिर देखिए लगा हुआ है कि मम दुग्धम रोचते, मुझे दूध अच्छा लगता है। तो मम जो है रोचता, तो मम जो है यहाँ पर देखो मुझे दूध अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आदाहा और या मह्यम, है ना, मह्यम दुग्धम रोचते, मुझे दूध अच्छा लगता है। बस ऐसे ही कुछ हैं, तो ये आप याद रख दो। यही प्रायः पूछे जाते हैं। एक अलग होने से पूछा जा सकता है, एक दा धातु का योग पूछा जा सकता है, एक नमः का योग पूछा जा सकता है, और एक सह का योग करने होते हैं दो। 100% इनमें ऐसे ही आएगा, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, नहीं गड़बड़ करना है, सीधा सीधा करते हुए चले जाना है। अब आप आगे देखें, लिखा हुआ है श्री कृष्णम नमः, तो कृष्ण है, नमः के योग में क्या लगा दो, इसमें आय लगा दो, क्या हो जाएगा, श्री कृष्णाय नमः। अब लिखा है छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, तो अब छात्रा में कौन सी विभक्ति है, देखो आप यहां देख रहे होंगे कि छात्रा कौन सा है, बहुवचन है ना। क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, है ना, ग्राउंड में। क्रीडति एक वचन है, ध्यान रखो। अब क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा, क्रीडंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रीडंती। वेरी गुड। कि छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। अब आप अगला उदाहरण यहाँ देखेंगे, लिखा हुआ है पिता पुत्र से सह के कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तृतीया। वेरी गुड। पुत्र में क्या हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति पुत्रेण। वेरी गुड। कि पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता जो है अपने पुत्र के साथ में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगला यहाँ बता रहा है कि कृष्णम नवनीतम रोज, कृष्ण को नवनीत अच्छा लगता है, तो नवनीत मतलब माखन, रुचता अच्छा लगता है, इसके कौन चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो कृष्णम ना होकर क्या हो जाएगा, कृष्णाय, है, कृष्णाय नवनीतम रोचते। अब आप अगला देखो, लिखा भवान किम करोषि, तो भवान तो सही है, किम भी सही है। अब यहाँ पर देखो क्रिया, देखो क्रिया क्या, मध्यम पुरुष की जबकि होना चाहिए उत्तम पुरुष का एक वचन, तो भवान किम करोषि ना करके क्या हो जाएगा, भवान किम करोति, है ना। जिस वचन का कर्ता होगा, है ना, उसी वचन की होती है क्रिया। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो क्रिया यहाँ एक वचन की तो थी करोषि, लेकिन ये उत्तम पुरुष की, जबकि भवान मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं बात अगर आए तो उत्तम का प्रयोग होता है, जब तुम और तुम करके आए तो मध्यम का प्रयोग हो जाएगा, बाकी चाहे जो हो वो सब क्या होता है, प्रथम पुरुष में प्रयोग की जाती है। इस हिसाब से याद रखा करो, मैं उत्तम, मैं बढ़िया, तो उत्तम पुरुष लगेगा। तुम मध्यम, है ना, मैं, हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता है, तो मैं मध्यम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। बस ऐसे ही आप समझ जाओगे। तो अब आप ध्यान दीजिए, आगे लिखा हुआ है कि कृषकः ग्रामे गच्छन्ति, किसान क्या करता है, ग्रामे गच्छन्ति, है, तो कृषकाः ग्रामे गच्छन्ति। अभी आपके रखना, कृषकाः तो बहुवचन है, सही है, गच्छन्ति भी यहाँ बहुवचन है, लेकिन गांव में जाता है तो ये कर्म है, तो गांव में क्या हो जाएगा, ग्रामम हो जाएगा। कृषकः ग्रामम गच्छति, है ना। बस यही है। अब अपन चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर। तो अगला आपका उदाहरण कौन सा है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि लिखा हुआ है, क्या है कि भवान कुत्र गच्छसि, वही बात है, गच्छसि, है ना, गच्छसि हो, यहाँ करोसी था ऊपर, तो गच्छसि ना होकर क्या हो जाएगा, गच्छति। भवान कुत्र गच्छति। अब यहाँ रामम नमः फिर दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, रामाय नमः, आय लगा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, है ना। अब इसके नीचे का आप बड़े ध्यान से देखो, लिखा हुआ है सैनिकः अश्वेन पतति, सैनिक अश्व से गिरता है, तृतीय व्यक्ति लगी हुई है, जबकि जहां से अगर अलग हो रहा है, अलगाव अगर हो रहा है तो पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, तो अश्वेन ना होकर के क्या हो जाएगा, अश्वात। तो सैनिकः अश्वात पतति, सैनिक जो है वो घोड़े से गिरता है ना। वेरी गुड। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि गंगा हिमालयेन प्रवहति, ये भी ध्यान देना है आपको, गंगा हिमालयन प्रवहति, गंगा हिमालय से प्रभावित होती है। जबकि आप यह देख रहे होंगे कि जब अलगाव होता है तो उसमें कौन सी व्यक्ति हो जाती है, पंचमी व्यक्ति हो जाती है, तो हिमालयन ना हो करके हो जाएगा हिमालयात, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी इसमें भी, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा जो है वो हिमालय से प्रभावित होती है, निकलती है।
अगला उदाहरण आप देखेंगे लिखा हुआ वृक्षात पत्रम पतंती, है ना। वृक्ष से जो है, वृक्ष से क्या करते हैं, पत्ते गिरते हैं। जब पत्रम लिखा हुआ है यहाँ एक वचन मान लो, या पत्रम पत्रे पत्राणी, है ना। तो वृक्ष से क्या होते हैं, पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से गिर रहे हैं, तो गिर रहे हैं पत्ते। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखने वाले हैं कि या तो वृक्षात पत्राणि पतंती या पत्रम पतति, है ना। वृक्ष से पत्ता गिरता है या पत्ते गिरते हैं। अगर पत्ते गिरेंगे तो बहुवचन हो जाएगा, बस यही रखना, पत्रम पतति और पत्राणि पतंती, बस ये ध्यान रखना है। वृक्षात यहाँ पे आपने न पंचमी विभक्ति दे दी हुई है। अब हम चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है, यहाँ भी वही उदाहरण दिया हुआ है, मिला जुला, देखो कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं ना। और मैं थोड़ा सा पास करूँ, लिखा है सैनिकः अश्वेन पतति, अश्वेन की जगह क्या हो जाएगा, अश्वात हो जाएगा। श्री गणेशम नमः क्या हो जाएगा, श्री गणेशाय नमः। सर्वे बालका धावती का धावंती, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ धावंती हो गए है ना। पहले भी ये बता चुका हूं मैं, बालका विद्यालय प्रति गच्छति, तो बालका विद्यालय से प्रति गच्छति, तो विद्यालयम प्रति गच्छति हो जाएगा। ये कोई यहाँ भी इस तरफ लिख रहा होगा आपको, विद्यालय प्रति गच्छति, है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है जलम बिना, तो जो क्या जलम बिना हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद भवान कुत्र पश्यसि, है ना। आप जो है भवान कुत्र पश्यसि ना होकर क्या हो जाएगा, भवान कुत्र पश्यति। यहाँ भी ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष का हो जाएगा, पश्यसि ना होगा पश्यति। ऐसे उदाहरण पहले भी निकल चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको। अब आगे देखिए आप, सीता रामस्य वनम गच्छति, रामे हो जाएगा तृतीया, वही बात सह के योग में तृतीया। त्वम नाम किम अस्ति, तो त्वम नहीं, क्या हो जाएगा, तव नाम किम अस्ति, है ना। अब नीचे लिखा हुआ है क्या, आप यहाँ देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है शिक्षकः बालकम पुस्तकम ददाति, तो पुस्तक दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, शिक्षक दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, बालक को दे रहे हैं। जिसको दे रहे हैं उसमें हो जाती चतुर्थी विभक्ति, तो बालक को दे रहे हैं, तो बालक में क्या हो जाएगा, बालकाय, शिक्षकः बालकाय पुस्तकम ददाति। अब आगे आपको दे रहे हैं वयम संस्कृतम पठन्ति, तो वयम कहाँ का है, उत्तम पुरुष का, अहम अहम वयम संस्कृतम, ठीक है। पठन्ति ना को क्या, पठामी पठावा पठामः, बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, पठामः। वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षेण में देखो यहाँ कौन तृतीया दे रहे हैं, क्योंकि क्या देना चाहिए, पंचमी व्यक्ति देना चाहिए, वृक्ष से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, है ना। अहम दुग्धम रोचते, रोच में बता ही दिया, चतुर्थी व्यक्ति होती, हो जाएगा मह्यम, मह्यम दुग्धम रोचते। बिल्कुल, वेरी गुड। बस यही आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी, सब हो जाएगा। अब नीचे आप देखिए कि एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, एकः बालिका पठन्ति, तो एकः तो ये पुल्लिंग का है, बालिका स्त्रीलिंग की, बालिका पढ़ रही है, तो एकः ना के क्या हो जाएगा, एका होगा। एका बालिका पठन्ति, है ना। एका तो पुल्लिंग में लगता है, एका क्या लगा, स्त्री, एका देखो बालिका में बड़ा का लगा रहा, वहीं एका होता, तो आपको यहाँ एका कर देना है। नीचे वही भवान कुत्र गच्छति लिखा हुआ है, तो बता चुके हैं, यहाँ पे गच्छति हो गएगा, है ना। एक प्रथम पुरुष लगेगा, नमः के चतुर्थी लगेगी, बालक का बता चुके हैं, ये जल का हमने बता ही दिया हुआ है, दुर्ज धातु की चतुर्थी व्यक्ति होती है। ईश्वरम नमः नीचे चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा। आश्चर्य पद्धति प्रायः देखो इन्हीं में से पूछे ही जाते हैं, अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। प्रायः बिल्कुल समझिए, ये उदाहरण इसी में से हैं और आसपास इसी के ही आते हैं, हमेशा ध्यान रखोगे। इस बार भी पुनः मैं एक बार आपसे कह दे रहा हूँ कि सहके योग में याद रखना, तृतीय व्यक्ति हो जिसके साथ जाए उसमें तृतीय व्यक्ति लगा देना, और अगर नमः का योग आ रहा है तो जिसमें जिसको नमस्कार करो उसमें चतुर्थी व्यक्ति, रामम लिखा है तो रामाय, कृष्ण लिखा है कृष्णाय, आय लगा दो, है ना, तो वो हो जाए। गुरु अगर है तो जरूर उसका गुरुवे होगा, है ना, चतुर्थी व्यक्ति में। और इसी प्रकार सह का योग है बिना। और जहां से देखो यहाँ एक और लास्ट बताता हूँ फिर से, गंगा हिमालय प्रभति लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए था, हिमालयात, हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय में पंचमी व्यक्ति हो जाती, हो जाएगा हिमालयात प्रभवती। तो बिल्कुल इनको आप अगर ध्यान सबको समझेंगे, जितने 204 आपको बताए हैं 100% इन्हीं में से आपके आएंगे, कोई अनंत जैसे नहीं पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इनको ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर अपने मित्रों को जरूर कर देना। हमारे अच्छे वीडियोज देखने, संस्कृत में हम बड़े अच्छे वीडियोज बनाते हैं आपकी आगामी तैयारियों के लिए, बहुत अच्छा काम इस पर करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, है ना, बिल्कुल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।